चलिए साथी सभी को जय लंकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज मैं दशानन रावण आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत नज़दीक है और जो है 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो उसी को देखते हुए मैं क्लास 12th का जो बायोलॉजी आपकी है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके 6 नंबर के मेरे भाई सभी स्ट्रक्चर्स के प्रश्न होते हैं उसको मैं लेके चला आया हूँ। यानी कि सभी स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूरे बुक से कम 15 से 20 नंबर जो आपके बना देंगे। यानी कि सिर्फ जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इतना टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे स्कोर कर देंगे। तो मैं दशानन रावण आप सभी के लिए खुद चला आया हूँ। तो प्लीज़ आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि दशानन रावण आ चुका है, ठीक है। तो चलिए, आपका क्या है, क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बायोलॉजी, क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स दिलाकर जाएगी ये क्लास। इसके अलावा जो आपके 6 नंबर के मार्क्स हैं उसको नहीं देखना है। तो क्या है, बीजांड की संरचना, जो आपके मोस्ट जितने भी ये टॉपिक टॉप 10 टॉपिक हैं इसको मैं ट्रिपल स्टार दूंगा। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे नीचे क्या है, मानव अंडाणु की संरचना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव अंडाणु की संरचना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नीचे क्या है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, यानी कि पराग कोश की जो अनुप्रस्थ यानी कि कटी हुई संरचना होती है उसको आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, ठीक है। पराग कोश की क्या पढ़ना है, अनुप्रस्थ काट, यानी कि फूलों में जो अनुप्रस्थ काट होती है उनको आपको पढ़ना है। पुष्पों में जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे क्या है, नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप क्या, एक टॉपिक आप ये जानते हैं, मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे ये सब टॉपिक मेरे भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तब बताना कि इसका रिस्पांस क्लास का क्या रहा और मुझे जो आप टॉपिक बताए हैं रावण जी, इसमें से कितना आपको याद हुआ है, कितना तैयार हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। तो प्लीज़ चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना, रिस्पांस बताना। और जिस मेरे प्यारे भाई को बेसिक से इंग्लिश एडवांस तक पढ़नी है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आपके क्लास 12th और 10th के लिए ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक कवर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो प्लीज़ दशानन रावण आपके लिए वो क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैं यूज ऑफ ईट और मेरे भाई सिंस और फार का यूज कहाँ पे होता है और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिक से सब कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को देखिए जाके, स्किप ना करते हुए, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और आगे क्या है, शुक्राणु की संरचना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। डीएनए की संरचना, डीएनए आप बताना मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जोड़ों में 23 होती है, वैसे आपकी क्या होती है, 46 होती है। और डीएनए आपका त्रिविमी संरचना है मेरे भाई, जो कि आपको पूरे मार्क्स दिलाकर जाता है, ठीक है। यानी और डीएनए और आरएनए में आप डिफरेंस भी बता देना, डीएनए और आरएनए में क्या करना है, आपको अंतर भी बताना है। डीएनए का फुल फॉर्म बता देना कमेंट में, आरएनए का पूरा नाम बता देना, ठीक है। अब क्या है, एचआईवी गुणसूत्र, यानी कि एचआईवी की संरचना जो आपका वायरस होता है मेरे प्यारे भाई, ये जो वायरस आप देख रहे हैं ना, ये एचआईवी वायरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं दशानन रावण लंकेश आप सभी के लिए एचआईवी वायरस कहूँगा तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। अब आगे क्या है, प्रतिरक्षी अणु, प्रतिरक्षी अणु जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार। यानी कि मैं जितने भी आपके लिए ये टॉपिक्स लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आप टॉपिक, ये टॉप 10 फिगर्स के आप जो देख रहे हैं चित्र ना,
संरचना स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ के जाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे या फिर केवल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो बहुत ही लाजवाब 10 बता रहा हूँ, इसमें से अगर आप 2 तैयार कर लेते हैं ना तो आपके लिए पूरे 12 से 15 मार्क्स दे के दिला के चला जाएगा। आगे क्या है, न्यूक्लियोसोम की संरचना, यानी कि आप सुने होंगे न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सुने हैं जिसे डीएनए के नाम से जाना जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ठीक उसी प्रकार ये है न्यूक्लियोसोम की संरचना। न्यूक्लियोसोम कहाँ पे पाया जाता है कमेंट में बताना, और डीएनए या आरएनए का पूरा नाम कमेंट में बताना। तो ये टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देख लेना, रिस्पांस बताना, और इंग्लिश पढ़ना है तो इसी चैनल पे आ जाना। और रामायण खुद आपको ये पढ़ा रहे हैं इंग्लिश बेसिक से, और पढ़ते रहो फिर बताना रिस्पांस इंग्लिश कैसी रही। और दशानन रामायण का ये वादा है, अगर इंग्लिश आपको सिखाया नहीं तो इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूंगा या चैनल छोड़ के भाग जाऊंगा, ठीक है। तो लंकेश जो कहता है वो करता है। दशानन रामायण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, ठीक है। तो रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय लंकेश। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय लंकेश लिख देना।